3D printing company. Print your imagination. जय श्री राम फ्रेंड्स। तो जस्ट अभी ऑफिस आया, आज थोड़ा लेट आया ऑफिस क्योंकि आज सो के ही लेट उठा था, क्योंकि रात में पूरे वीक का जो वीडियो था वो पूरा एडिट किया था। 4-5 दिन का वीडियो था, वो पूरा एडिट करते करते टाइम हो गया था, तो वो एडिट करके वो डाला। और अभी जस्ट आते ही सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बैठ गया, क्योंकि आज हमें फिर दोबारा स्कूल जाना है। कल हम लोग गए थे 3D प्रिंटर के डेमो के लिए, आज हम जा रहे हैं 3D पेन के डेमो के लिए। और स्कूल में उनके बोर्ड मेंबर्स भी अवेलेबल होंगे, तो उनके सामने मुझे पूरा प्रेजेंटेशन देना है कि हाउ 3D प्रिंटर्स एंड 3D pen are going to change the curriculum activities of the school। तो उस पर पूरा प्रेजेंटेशन बना के मुझे जाना है, तो बस वही बना रहा हूँ मैं। साथ साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर चलते हैं स्कूल। फिर बाकी का बताऊंगा कि दिन भर हम क्या काम कर रहे हैं। जितना भी वीडियो शूट कर सकते हैं उतना करेंगे। आज का कोई ज़्यादा ऐसा खास काम है नहीं अभी, नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग ऑक्यूपाइड होने वाले हैं। तो आज जितना भी काम होगा वो वीडियो में आप देख लोगे, क्योंकि हमें 1 बजे तक जाना है पहले स्कूल। स्कूल में जाके क्या होता है, कैसे होता है, फिर बताऊंगा आपको मैं। और फिर हम निकल गए स्कूल के लिए। हमें जाना था वसंत कुंज, तो हमने ये DND वाला रास्ता लिया था जाने के लिए, बिकॉज वहाँ की सारे रास्तों में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखा रही थी। हम लोग अक्षरधाम के साइड से भी जाना चाह रहे थे, बट उधर की साइड से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बिकॉज हमारे पास 1 घंटा ही था। हमें 1 बजे तक एनी हाउ पहुँचना था, और अराउंड 12-15 पे ही हम लोग निकले यहाँ से। तो हम DND रास्ते होते हुए, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो अभी न्यूली ओपन हुआ है दिल्ली का, बस साउथ दिल्ली होते हुए। और ट्रैफिक तो इधर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा तो हमें लग गया था बस वसंत विहार पहुँचते पहुँचते। फिर वसंत विहार से हमें आगे निकलना था, वसंत विहार से हमें जाना था वसंत कुंज की तरफ। तो वो रास्ता भी ये है, वसंत कुंज का रास्ता। आगे ऊपर आप बोर्ड भी देख सकते हो, तो ये वसंत कुंज वाला रास्ता था। यहाँ आते आते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट इसके बाद हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिली, और दोनों साइड ग्रीनरीज इतने अच्छे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस स्कूल में गए थे। तो ये है आद्यंत स्कूल वसंत कुंज में। ये बेसिकली प्राइमरी स्कूल है, और यहाँ पे नर्सरी से लेके अप टू 5th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट्स हैं। उन्हीं के लिए हम लोग 3D प्रिंटर और 3D पेन यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। और यहाँ पे टीचर से मिलके, प्रिंसिपल से मिलके बहुत अच्छा लगा। दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल्स। जितना उनको पता होता है उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे जानकारी लेने की कोशिश की, जितना हो सके। जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो सारा कुछ उनका हम लोगों ने क्लियर किया, जो जो क्वेश्चंस थे। 3D पेन हम लोगों को भी लगा कि शायद नर्सरी के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत मोटा है और उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो 3D पेन का आइडिया हमने ड्रॉप किया, और फिर हम निकल गए। ऑलमोस्ट वहाँ पे हम लोग 1-1.5 घंटे रुके थे, और फिर निकल गए हम नोएडा ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस पे आके फिर हमें कोटेशन बना के देना था, और भी बहुत सारे काम बचे हुए थे हमारे पास, तो वो सारा कंप्लीट करना था। तो जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से फिर हम वापस निकल गए नोएडा के लिए। और रास्ते में आज एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नॉर्मल डेज पे ठंड थी, बट आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी रास्ते में। हम रास्ते एंजॉय करते हुए निकल आए हम ऑफिस के लिए, क्योंकि एक ऑफिस से हमें कुछ कोरियर्स भी डिस्पैच करने थे, और कुछ काम बचा हुआ था जो हमें प्रिंटिंग पे भी करना था। अभी थोड़ा सा स्लो हो गया बिकॉज क्लोजिंग का टाइम आ गया, तो प्रिंटिंग अभी थोड़ी स्लो हो गई है, बट जितना भी है वो करना तो है ही। और जो पेंडिंग काम था, और यहाँ पे हम बहुत सारे एक्सेसरीज बना के लेके गए थे वो मैम को देने के लिए, वो भी उनको हमने दे दिया। और हमारे यहाँ कम है तो हमें दोबारा प्रिंट करना है। तो रास्ता एंजॉय करते हुए हम लोग निकल गए नोएडा के लिए। भी ऑफिस पहुँच के हमें बहुत सारा चीज़ डिस्पैच भी करना था। 2 कोरियर निकालने थे, एक हमें निकालना था बिजनौर के लिए, ये बिजनौर के लिए था, और ये हमें निकालना था लखनऊ के लिए। तो ये हमारे पहुंचने से पहले ही रोहित ने डिस्पैच कर दिया था। कोरियर वाले भैया आए थे, उनको दे दिया था इन लोगों ने, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से डिस्पैच भी कर दिया। और ये थोड़ा अर्जेंटली डिलीवर करना था, तो ये हमने बता दिया था। पहले तो हमने ऐसे ही भेज दिया था, बट बाद में कस्टमर का कॉल आया कि अर्जेंट चाहिए, तो हमने अर्जेंट डिलीवरी में निकाल दिया इसको। उसके बाद आज रोहित ने पहली बार 3D पेन पे हाथ ट्राई किया एक बार ही, कि उसको भी बहुत क्यूरियोसिटीज थी कि भैया मुझे भी बताओ। तो उन लोगों ने, बाकी स्टाफ लोगों ने उसको बताया कि 3D पेन एक्चुअल में यूज़ कैसे करते हैं। तो उसने भी देखा, और 3D पेन उसको भी यूज़ करने में बहुत मज़ा आया। पहली बार था तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि इसको चलाते कैसे हैं, इसको हैंडल कैसे करते हैं, ये हीट अप कैसे होता है, इसमें से फिलामेंट कैसे निकलेगा। तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हो, तो उसको दी। तो पहले इसने सोचा, खुद भी ट्राई किया ग्लास पे लगाने का, ग्लास पे कुछ ड्रॉ करने का, बट वो ड्रॉ हुआ नहीं उससे। उसके बाद उसने अपने फ़ोन का ही सोचा कि मैं फ़ोन का कवर बनाता हूँ, तो थोड़ा बहुत निकाला। उसके बाद उसने ग्लास पे ही ट्राई किया,
बट उससे हुआ नहीं वो ग्लास पे, तो कह रहा है कि ग्लास पे नहीं चल रहा है। तो फिर उसने उसके बाद अपने फ़ोन पे ही ट्राई किया फ़ोन का कवर बनाने का, बट वो भी नहीं हुआ। बट हाँ, हैंडल उसने अच्छे से किया पेन, तो जैसे-जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे ही वो बनाना शुरू कर लेगा। उसके बाद बाकी लोगों ने उसको बताया कि इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे है, वो अपने इससे फ़ोन का कवर डिज़ाइन कर सकता है। तो अब जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं बना पाएँगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस के बाद इतना एक्यूरेट बना पाए ये लोग जो भी बनाते हैं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको बताया है कि किस तरीके से प्रैक्टिस करके आप बना सकते हो। तो उसको एक शीट पे फिर एक बटरफ्लाई बटरफ्लाई का आउटलाइन ड्रॉ करके दिया और फिर बताया कि आप इस पे ड्रॉ करो। उसके बाद उसने इस पे चलाया तो उसको इंटरेस्टिंग लगा, बट उससे उस पे भी नहीं हुआ। तो फिर वो लोगों बाकी स्टाफ ने उसको बताया कि किस तरीके से इस पे हम चलाते हैं और किस तरीके से 3D पेन एक्चुअल में यूज़ किया जाता है। तो फिर उसको पूरा बताया और इस पे बटरफ्लाई बना के उसको दिखाया कि किस तरीके से लेयर बाय लेयर आप इस पे भी बना सकते हो, जैसे 3D प्रिंटर चलता है उसी तरीके से आप इस पे भी बना सकते हो। तो उसके बाद उसने फिर अपना हाथ ट्राई किया और उसके बाद उसने एक्यूरेट बना भी लिया था। स्टार्टिंग था, फर्स्ट टाइम था, जैसा भी बनाया उसने, बट अच्छा बनाया उसने। फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंगली उसने अच्छा बनाया और बहुत जल्दी उसने ना 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट भी कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी, अब इसको 1 वीक ही हुआ है मैं जॉइन किया, बट 1 वीक में ही इसने इतना कुछ जेट भी बनाया इसने, फिर गन बनाया इसने, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी समझी इसने, प्रिंटर ऑपरेट करना समझा इसने। इसीलिए मैं इसको स्कूल पे भी लेके गए थे कि कैसे हम मीटिंग करते हैं, कैसे हमारे डिस्कशंस होते हैं वो देखने के लिए। तो वहाँ पे भी इसने बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया चीज़ों को। यहाँ पे इसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ अलग डिज़ाइन करने की कोशिश की। बट जो भी इसने बनाया है 3D पेन से, एक्चुअली 3D पेन से ना बस ड्राइंग ही नहीं बना सकते, 3D पेन से हम बाकी और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमारे 3D प्रिंटेड मॉडल्स ख़राब होते हैं, तो जब उसको चलाना आ जाएगा तो वो उस पे भी काम कर सकता है कि कुछ अगर 3D प्रिंटेड मॉडल्स हमारे ख़राब हुए हैं, उसको 3D पेन के थ्रू कैसे सही कर सकते हैं। तो 3D पेन का एक ही काम नहीं है कि बस आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ हो सके, 3D पेन के और भी बहुत सारे काम हैं। तो अगर ये सीख लेगा तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ी-सी राहत मिल जाएगी। उसके बाद इसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई क्रिकेट बैट बनाने में, जो कि इसने बना के मुझे दिखाया और मैंने हाथ में लेते ही वो टूट गया। पता नहीं टूटा या मेरे से टूट गया या मैंने तोड़ दिया, आई डोंट नो। बट क्रिएटिव तो है ये लड़का। बहुत जल्दी इसने 3D प्रिंटिंग सीख भी लिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैंने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको ट्रेनिंग देने में, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है इसको ट्रेन करने का। बट आई एम श्योर ये बहुत जल्दी सीख जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसको रिपीटेडली बताना पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ पार्ट्स भी लगाए प्रिंट करने के लिए। ये सारे पार्ट्स हम खुद के लिए लगा रहे थे। इस पे हमने लगाया है एक हैंगिंग कैट लगाया है कि जो वॉल पे आप हैंग कर सकते हो, या फिर अगर आपको हैंग करना है तो आप इसको अपने शेल्फ पे हैंग कर सकते हो, अपने गेट पे हैंग कर सकते हो। जब ये बन के निकलेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या बना रहे हैं और कितना अच्छा लगेगा। ये थोड़ा क्यूट टाइप लगता है। ऐसा आप देख सकते हो, आउटलाइन बन गया, एक कैट है जो हैंग कर रहा है, तो वो हम बना रहे हैं ये। और उसके बाद देखिए हम टेम्पल बना रहे हैं। ऑरेंज कलर का टेम्पल है, छोटा सा टेम्पल है। टेम्पल बनने के बाद फिर इसमें हम छोटे से गणपति जी बिठाएंगे। तो जब ये बन जाएगा तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा। और ऐसी क्रिएटिव चीज़ें हम बनाते रहते हैं जब हमारे पास काम नहीं रहता है। और उसके बाद ये रोहित ने अपने लिए एक ड्रैगन बनाया है। पता नहीं उसने खुद डिज़ाइन किया कि आई एम नॉट श्योर। तो वो बना रहा है ये। उसके बाद आप ये देखो ये जो कैट कैसे बन रहा है, और ये ऐसे ही रहेगा, बस ऊपर थोड़ा-सा हैंगर टाइप बनेगा जो हम इसको हैंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको टॉप पे दिख रहा है। और ब्लैक कलर में हम बना रहे हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये। और ये रोहित ने जो वो लगाया है अपना ड्रैगन, वो भी अच्छे से प्रिंट हो रहा है। नॉट श्योर कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 16 घंटे की फाइल है। भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम आई तो ख़राब हो जाएगा। ये हमारा टेम्पल इतना बन के तैयार हो गया। और 2 साइड हम इसलिए बना रहे हैं कि टेम्पल का जो पिलर है वो हम अलग बना रहे हैं, बेस और पिलर अलग बना रहे हैं, टॉप वाला पार्ट हम अलग बना रहे हैं ताकि सपोर्ट बचा सकें। और ये बेचारा बैठ के बार-बार उसी को देख रहा है कि बस ये खराब ना हो। तो फ्रेंड्स आज बहुत थक गए, क्योंकि वहाँ पे स्कूल में जाकर बहुत बोला। आज सबके जितने क्वेश्चंस थे सबका रिप्लाई किया। हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि स्कूल में अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चंस हो उनको क्लियर कर दे उनको, ताकि वो प्रिंटर लेने से पहले या कोई भी सामान लेने से पहले या फिर हमें ऑन बोर्ड करने से पहले उनके मन में जो भी क्वेश्चंस हो वो सारे क्लियर हो जाए। तो हमने बहुत तसल्ली से सारे क्वेश्चंस के उनके आंसर दिए। जो भी कन्फ्यूजन थे, जो भी उन्होंने इंटरनेट पे देखे थे कि 3D प्रिंटर से ये प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, इधर प्रॉब्लम्स आती है, फ्यूम्स तो नहीं निकलते, तो उनको ब्रीफली मैंने पूरा समझा दिया है। और जल्दी वो ले लेंगे, वो जो प्रिंटर है वो जल्दी परचेज करेंगे। फिर वहाँ पे हम उनको पूरा लैब सेटअप करके देना है और पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग देनी है हमें। 3D पेन में थोड़ा सा इशू हुआ था, क्योंकि 3D पेन वो लोग नर्सरी ऑनवर्ड्स यूज करना चाह रहे थे, बट जो हमारे पास 3D पेन है
वो थोड़ा सा हैंडहेल्ड में प्रॉब्लम करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा है, वो मोटा है 3D पेन। और जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, उनके हाथ भी छोटे होते हैं, और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने भी अवॉइड किया कि नर्सरी के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ अपने वेंडर से, अगर हमें कुछ पतला मिल जाए, पतला 3D पेन मिल जाए, तो फिर वो मैं उनको सप्लाई करूँगा। बाकी कल जितने भी मॉडल्स हमने रेडी किए थे, वो सारे मॉडल्स हम वहाँ प्रिंसिपल मैम को दे के आए हैं, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। जितने भी कल जो हम उनको डेमो दे के आए थे, तो वहाँ पे हमने कुछ पार्ट प्रिंट किए नहीं थे, हल्का सा बस प्रिंट करके 2-4 लेयर्स दिखा दिए थे, वो उनको समझ में नहीं आया था। बट आज जब उनके डिसाइड किए हुए डिजाइन हम प्रिंट करके लेके गए, तो वो बहुत खुश हुई। वहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाए क्योंकि इतना टाइम था नहीं, क्योंकि 1 बजे हम पहुंचे थे, 1 बजे में पहुंचना था, हम 1:30 बजे पहुंचे, और जल्दी जल्दी में हम इतना कुछ कर नहीं पाए। बट हाँ, उनके लिए जो हम गणेश जी की प्रतिमा बना के लेके गए थे, वो बहुत खुश हुई उससे, और सारे बोर्ड मेंबर्स भी उससे बहुत खुश हुए। और जो भी उनके कंफ्यूजन थे, जो भी क्वेश्चन थे, कैसे काम करता है ये प्रिंटर्स, कैसे काम करता है, वो सारे कंफ्यूजन उनके क्लियर हो गए। और अब उन्होंने बोल दिया कि जल्दी ही कमर्शियल्स पे काम करते हैं, और आई गेस फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी वहाँ पे। बेसिकली इस बार जो हम ट्रेनिंग देंगे, वो बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे हैं, टीचर्स को दे रहे हैं, और सारे ही टीचर्स को दे रहे हैं, क्योंकि 3D प्रिंटिंग में ऐसा कुछ भी रोबोट साइंस नहीं है कि कोई समझ नहीं सकता है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी को समझने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने बोला है कि इवन अगर आपका कोई प्यून भी है, इवन आपका कोई हाउसकीपिंग स्टाफ है ना, आप उसको भी ट्रेनिंग दिलवाइए, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन सबके पास रहेगी तो ज़्यादा ईजी रहेगा कि कभी आपके पास प्रॉब्लम आए। क्योंकि जो उनकी लोकेशन है हमारे यहाँ से अराउंड 1.5 आवर्स दूर है, तो अगर वो कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो हमें जाने में वहाँ टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं सबको ट्रेन करके आना चाहता हूँ कि कुछ भी माइनर इश्यूज आए ना, तो वो वहीं पर सॉल्व कर लें। और उनको मैं समझा के हूँ कि आप प्रिंटर लीजिए और बेफिक्र होकर यूज़ कीजिए, कुछ भी खराब होगा उसके लिए हम बैठे हैं। हमारा काम ही यही है कि अगर हम किसी को 3D प्रिंटर दे रहे हो, स्पेशली अगर मैं स्कूल में 3D प्रिंटर सप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं उनको क्लियरली बोल के आता हूँ कि आप बेफिक्र के साथ यूज़ कीजिए, बाकी सब कुछ देखने के लिए 3D प्रिंटिंग कंपनी है। तो यही था आज का अपडेट। बाकी जो कल हमने बनाए थे वो सारे हमने सप्लाई कर दिए, और वो मैम को ही दे दिया हमने, क्योंकि उनको ना वहाँ पे पीटीएम में दिखाना है अपने जो भी टीचर्स आएंगे। और मैम से बात भी हुई, जो वहाँ पे प्रिंसिपल मैम थी उनसे बात भी हुई, तो उनके कॉन्टैक्ट में और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो धीरे धीरे हम और भी स्कूल्स में कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यही मैम से बात हुई, तो इसमें हम कोलैब कर सकते हैं, और ये कोलैब जल्दी शुरू करेंगे। कि उन्होंने भी बताया कि जो उनके बच्चों के स्कूल है वहाँ पे भी वो बात करेंगे, और वहाँ पे भी ये 3D प्रिंटर सेटअप करेंगे। तो यही था आज का। बाकी अभी मैं कुछ पार्ट्स लगा के जा रहा हूँ, हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि रात को हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट्स प्रिंटिंग पे लगा के ही जाएंगे, ताकि हमारे पास भी कुछ पार्ट्स रखे रहे, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हमारे बनते हैं, कोई ना कोई कस्टमर आते हैं और वो लेके चले जाते हैं, और हम लोग मना नहीं कर पाते कि ठीक है कोई बात नहीं हम बना लेंगे। तो जो पार्ट्स हमारे पास खत्म हो गए, जो प्रिंटेड पार्ट्स थे जो लेके गए हैं लोग, वो दोबारा आज प्रिंटिंग पे लगाया है। एक मंदिर लगाया है प्रिंटिंग पे, एक स्कल लगाया है प्रिंटिंग पे, और एक रोहित ने अपने लिए एक फ्लाइंग ड्रैगन लगाया है प्रिंटिंग पे, और मैंने एक टेम्पल लगाया है प्रिंटिंग पे। तो ये सारा कल मॉर्निंग तक जब हम आएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एक हमने वॉल हैंगिंग भी लगाया है प्रिंटिंग पे, कैट वॉल हैंगिंग, जो बहुत क्यूट लग रहा है। जब वो बन जाएगा तो मैं आपको वीडियो में वो दिखा दूंगा। तो यही सारा था आज का एक्टिविटीज़। बाकी कल परसों जो भी काम करेंगे वो फिर मैं उस पर अपडेट देता रहूँगा, और अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। जय श्री राम। ये हमने लगाया, एक स्कल लगाया प्रिंटिंग में। बेसिकली स्कल का 2 पार्ट है, एक टॉप पार्ट है, एक बॉटम पार्ट है, और बीच में एक यूनिक सा हम स्कल लगाएंगे, जो ये थोड़ा सा शोपीस टाइप लगेगा। तो जब बन जाएगा तो आपको दिखाऊंगा। ये हमने एक टेम्पल लगाया प्रिंटिंग पे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, टेम्पल का जो टॉप पार्ट है बॉटम पार्ट है, दोनों को अलग कर दिया है, ताकि उसमें सपोर्ट ना लगे और टाइम भी कम लगे प्रिंट होने में। और यहाँ पे रोहित अपना लगा के गया है, फ्लाइंग ड्रैगन लगा के गया है, जो बहुत अच्छा प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हो प्रिंटिंग बहुत अच्छी हो रही है इसकी भी। और ये जो मैं बात कर रहा था आपको कि जो हमने कैट लगाया प्रिंटिंग पे, वो ये वाली कैट थी, बन के कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये बेसिकली ना हम कहीं पे भी हैंग कर देंगे। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे भी हैंग करेंगे तो कितना क्यूट लग रहा है। इसकी आईज देखिए, ऐसा लग रहा है कितना खतरनाक लग रहा है कि अभी निकल के आएगा और मार देगा कि भाई कहाँ लटका दिया है हमें। तो ये है। अभी इस पर मैं दोबारा इसको रिप्रिंट पे लगा देता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा रहेंगे अच्छे रहेंगे। अगर कोई आता भी है लेने, कोई लेके भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको एक बार पहले रिपीट कर देता हूँ। ये कर दिया रिपीट, ये अपने आप रिपीट हो जाएगा। और ये स्कल का जो दूसरा वाला पार्ट है वो इस पर प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारे पार्ट जितने भी लगे हुए हैं कल मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाएंगे। जब हम कल मॉर्निंग में आएंगे तो ये सारे पार्ट्स कंप्लीट होंगे। बाकी सारे प्रिंटर्स अभी खाली रखे हैं, अब निकलने का टाइम हो गया है, निकलते हैं। और आज WPL का फाइनल मैच है, तो फाइनल मैच भी देखना है, तो फिर अब निकलते हैं। ये सारी चीज़ें प्रिंट की हमने, बाकी जो भी प्रिंटिंग करेंगे कल आपको बता देंगे।